my understanding, once again I will be reiterating that under the principles of fairness or under the principles of national justice, you will appreciate that every order that has to be passed by a court is to be well reasoned and justification should also be given. कोई एक ऑर्डर कोर्ट ऐसा नहीं पास कर सकती जिसमें रीजंस ना दी हुई एज पर द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ प्रोवाइडेड बाय एक्सपीरियंस. मैं आप सबको चैलेंज देता हूँ. Recording in progress. आप मुझे कोई एक ऑर्डर दिखा दीजिए सेक्शन 12 का जो आप लोगों ने चॉक आउट किया या जो आपके प्रेडिसेसर्स ने चॉक आउट किया जिसमें वो जस्टिफिकेशन दें कि ये 2 घंटे की मुलाकात कोर्ट प्रेमिसेस में होगी तो क्यों होगी, ये 2 घंटे ही की मुलाकात क्यों होगी. देखिए पाकिस्तान में तकरीबन 4 लॉज हैं जो फैमिली एसोसिएशन को रेगुलेट करते हैं. फैमिली केसेस में आप देख लीजिए जिसमें फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 है, फैमिली कोर्ट्स रूल्स फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है, फैमिली कोर्ट रूल्स 1961 है एंड देयर इज वन गार्डियन वॉच एक्ट. मैं आप लोगों से फिर से कहूँगा कि देयर एग्जिस्ट नॉट इवन अ सिंगल प्रोविजन जो डिटरमिन करेगी ड्यूरेशन ऑफ द विजिटेशन, व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ विजिटेशन, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ विजिटेशन. उसके बावजूद हम अपना डिविजन माइंड एक्सरसाइज करते हैं मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस. आई डू नॉट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स पास इन दिस केस बट इन लाहौर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ऑर्डर्स पास होते हैं 2 आवर्स विजिटेशन विद इन द कोर्ट प्रेमिसेस मास्टर प्लेस. अब आप इस ऑर्डर का या इस इंटरैक्शन को देखिए और इसको कोरिलेट कीजिए उस बच्चे के साथ जिसके पेरेंट्स के दरमियान सेपरेशन हो चुकी है. आप देखेंगे कि ऑलरेडी वो बच्चा एक ट्रॉमे से गुजर रहा है एंड देन आवर जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल फैमिली सिस्टम allows the restricted access to the child. We are basically